हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अगत तंत्र का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विषाक्त आहार परीक्षा एंड विरुद्ध आहार। ठीक है, ये फुल्ली एनसीआईएसएम बेस्ड होने वाला है, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सिलेबस स्ट्रक्चर आपने विश्वास आपको हो चुका होगा। अब तक आपने अगर मेरा वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मैं सारे जो टॉपिक कवर करता हूँ वो सारे एनसीआईएसएम सिलेबस का ही होता है। तो आज के वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड टोटल 6 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें ये जानना है कि सोर्सेज ऑफ एक्सपोजर ऑफ विश विद कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस। फिर सेकंड पॉइंट है विषाक्त आहार परीक्षा। थर्ड पॉइंट है एडल्ट्रेशन एंड टेस्ट फॉर इट्स डिटेक्शन। फिर थर्ड फोर्थ पॉइंट देखेंगे टेक्निक्स यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ पॉइजन्स। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे विरुद्ध आहार विद कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस। एंड सिक्स पॉइंट और लास्ट पॉइंट होगा अपना फूड पॉइजनिंग एंड आर्म विश। तो एग्जाम वेटेज की बात करें तो एमसीक्यू इसमें से आएगा, एसीक्यू भी आएगा, एलईक्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चैप्टर का कितना महत्व है। तो इसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, टॉपिक वन अपना है सोर्सेज ऑफ एक्सपोजर ऑफ विश विद कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम पढ़ रहे हैं विषाक्त आहार। विषाक्त आहार पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज विषाक्त आहार। ये वाइवा टॉपिक है। ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें वही नहीं पता होता क्या मतलब है। तो डेफिनेशन की बात करें तो टॉक्सिक फूड, विषाक्त आहार is toxic food refers to those food items or beverages that produce disease in the body or become the cause of death. ठीक है, it includes contaminated food, पॉइजन फूड एंड रोटेन और डिकेड फूड। तो तीन तरह का फूड आते हैं जो कि टॉक्सिक फूड के अंदर आते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जनरल सिम्टम्स की बात करें तो एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी, ये कॉमन होगा। ठीक है, और सीवियर सिम्टम्स में क्या क्या हो सकते हैं? फेंटिंग हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, फ्रोदी वोमिटिंग हो सकती है, ब्लू कलरेशन ऑफ लिप्स हो सकता है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। द इंटेंस ऑफ द डिजीज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ पॉइजन, मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ पॉइजन उसने इंटेक किया है, वो सारे इस पर डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो ये थे मेन सिम्टम्स, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, फेंटिंग, अनकॉन्शियस। ठीक है, अब देखते हैं नेचर ऑफ पॉइजन एंड इट्स एक्शन। तो देखो, द पंचभौतिक एलिमेंट्स ऑफ द पॉइजन चेंजेस बॉडीली दोषास बेस्ड ऑन इट्स इनहेरेंट क्वालिटीज एंड प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी। अब देखते हैं, देखो आगे। अब सबसे पहले देखते हैं, हम पढ़ने वाले हैं विषाक्त आहार और फूड टेस्टिंग के बारे में। तो इंपॉर्टेंस से बता रखा है कि टेस्टिंग ऑफ फूड बिफोर द कंजम्पशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी सो दैट द मिक्सचर ऑफ पॉइजन कैन बी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब मेन टॉपिक जो अपना था सोर्सेज ऑफ एक्सपोजर ऑफ, क्या था? सोर्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ पॉइजन था ना। देखो, ये था अपना पहला सोर्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ विश। ठीक है, तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट। अब ये टॉपिक है अपना फर्स्ट टॉपिक का मेन टॉपिक यही है कि सोर्स ऑफ एक्सपोजर क्या है। तो देखो क्या क्या है, ये है शिशु संहिता कल्पस्थान चैप्टर नंबर 1, श्लोक नंबर 25 टू 29। ये श्लोक है, ये रेफरेंस है। ठीक है, बताते हैं कि अन्न पाने दंत काष्ठे तथा अभियंगे अवलेखने उत्सादने कषाय च परिसेके अनुलेपने स्त्रक्षु। स्त्रक्षु मतलब होता है क्या बोलते हैं इसको? स्त्रक्षु मतलब बोल सकते हो हाँ, माला, पुष्प माला। ठीक है, माला, ये सब चीजें बोल सकते हो। जो माला वाला होता है ना, उसको स्त्रक्षु बोलते हैं। वस्त्रेषु तो आपको पता ही है, शय्याशु। कवच आभरणेशु, कवच आभरणेशु मतलब कवच और आभूषण हो गए। ठीक है, पादुका, पाद मतलब वही फुटवियर हो गया। पृष्ठेषु गजवाजिना मतलब घोड़े और हाथी के क्या हो गए? पृष्ठ हो गए। विश्चुष्टेषु च अनियेषु नस्य धूम अंजन आदिषु, ये सारी चीजें हो सकती है। और इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नीचे कर रखा है। ठीक है, वो हम सारे देखने वाले हैं, तो बस आप सुनते रहें बस। लक्षणानि प्रवक्ष्यामि चिकित्साम अपि अनंतरम, ये सुश्रुत का है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत एक्सप्लेन देखते हैं। द सोर्सेज ऑफ कॉन्टैक्ट थ्रू विच पॉइजन कैन बी एडमिनिस्टर्ड आर। देखते हैं अन्न पाने मतलब फूड एंड वाटर। फिर दूसरा था दंत कास्ट मतलब कि टूथस्टिक। फिर तीसरा था बॉडी मसाज। फिर था पेस्ट मतलब उसका वो बटन की बात हो रही है। अभ्यंग, अभ्यंग मतलब ऑयल आ गया। ठीक है, फिर अवलेह था। फिर उसके बाद कषाय था। फिर परिषेक था। परिषेक क्या ये हो गया। फिर सैंडलवुड मतलब चंदन का लेप हो गया। फिर गार्लैंड्स, जिसको अस्त्रक्षु बोला था, गार्लैंड्स। क्लॉथ मतलब वस्त्र, शू, बेड्स मतलब शैया, ऑर्नामेंट्स मतलब वही आ गया, कवच और आभूषण, ये सारी चीजें आ गई। ये कोटिंग अप्लाइड ऑन द फुटवियर, पादुका पे अगर कोटिंग वोटिंग कर देता है जहर का, तो उससे भी आपको जहर कॉन्टामिनेट हो सकता है आपकी बॉडी जहर से। ठीक है, सीड्स बैग्स ऑफ द एलिफेंट एंड हॉर्सेस, नाइजल ड्रॉप से, धूम, अंजन, ये सारी चीज़ों से भी आप क्या हो सकते हो? कॉन्टामिनेट हो सकते हो पॉइजन के थ्रू, थ्रू द मीडियम ऑफ पॉइजन मेडन, जिसको विष कन्या बोलते हैं। तो ये सारे इतने सारे सोर्सेज थे जिसके थ्रू हमारे बॉडी में विष इंटर कर सकता है, हमारी बॉडी विष से कॉन्टैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इतने सारे सोर्सेज थे। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं पॉइजन मेडन की बात कर लेते हैं। ठीक है, विषकन्या क्या होती है? विषकन्या ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं जो कि बनाई जाती है कंप्लीटली पॉइजनस ग्रेजुअली बाय द एडमिनिस्ट्रिंग पॉइजन टू देम इन ए स्मॉल डोजेस। ठीक है, उसको धीरे धीरे छोटे छोटे डोज में उसको पॉइजन दिया जाता है ताकि वो इससे एडिक्ट हो जाए और कंप्लीटली पॉइजनस हो जाए। दे कुड किल ए पर्सन मैन इंस्टेंटली थ्रू टचिंग। टच करने से भी इंसान को मार सकता है, किसिंग से भी मार सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा भी किसी इंसान को वो खत्म कर सकता है।
मेन रेफरेंस की बात करें तो ये कहाँ से आया? हन्ति स्पृशन्तो स्वेदने गम्यानां च मैथुने पक्वं वृन्तादिफलं प्रशात्यति महनम। ये सुश्रुत कल्पस्थान का है, ठीक है। ये बताते हैं कि शी किल्स, जो मतलब कि विषकन्या की बात हो रही है, शी किल्स द मैन थ्रू टच स्वीट सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब मैथुन के द्वारा, कॉजिंग मेल ऑर्गन टू विदर अवे लाइक अ राइप फ्रूट सेपरेटिंग फ्रॉम इट्स स्टॉक। तो इस तरीके से ये विषकन्या अपना काम करती है, ठीक है। फिर ये अष्टांग संग्रह का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान का है। फ्लावर्स एंड लिव्स विदर अवे मेरली बाई हर टच, यानी विष्कन्या उसको टच कर देती है तो फ्लावर्स और लिव्स क्या हो जाएंगे, विदर हो जाते हैं, यानी कि मुरझा जाते हैं। बेड बॉक्स लाइस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स डाई इन हर प्रोक्सिमिटी, उसके आसपास जो भी सारी चीजें होती हैं, जू होती हैं, बेड बॉक्स होती हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स होती हैं, वो सारे मर जाती हैं। हर वेरी प्रेजेंस इज कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। हिस्टोरिकल रेफरेंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मुद्राक्ष, ठीक है, मुद्राक्षस टेक्स्ट, चाणक्य गॉट किंग क्या है, पर्वतेश्वर किल्ड थ्रू द यूज ऑफ पॉइजन मेडन, मतलब कि पर्वतेश्वर किंग को विष कन्या के थ्रू मारा गया था। ये हिस्टोरिकल रेफरेंस था, ठीक है। तो वो विष कन्या के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं, देखो पॉइजन एडमिनिस्टर मतलब विष दाता, जो विष देता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ा होगा फर्स्ट प्रॉप में, जो कि अष्टांग में था और चरक में भी है, ठीक है। तो पहले हम इसकी जो बात करेंगे, ये हैं, एक सेकंड, हाँ, पहले ये जो है, ये रेफरेंस जो आप नीचे देख रहे हो, ये अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये वाग्भट के अकॉर्डिंग याद रखना। तो हम देखते हैं वाग्भट का अकॉर्डिंग, तो ये श्लोक जो नीचे दिख रहा है, ये वाग्भट का है, क्या कहते हैं, अष्टांग हृदय का है। विशदा मतलब होता है जो पॉइजन देता है, ठीक है, उसको विशदा बोलते हैं, विशदा। फिर उसके बाद है शव शुष्क अस्य। शव मतलब होता है वही, क्या कहते हैं, ब्लैकिश या डार्क, शुष्क मतलब ड्राई, अस्य मतलब माउथ या फेस बोल सकते हो। मतलब जो विष देता है, देखो एक्सप्लेन कर रखा है मैंने ऊपर कि शव शुष्क अस्य मतलब हैविंग ब्लैकिश या डार्क ड्राई फेस माउथ, ठीक है। फिर उसके बाद विलक्षो, विलक्षो मतलब होता है फीलिंग इम्बैलेंस, ठीक है। फिर उसके बाद वीक्षते, वीक्षते मतलब क्या होता है, ये वो लुकिंग अराउंड नर्वसली इन ऑल डायरेक्शन, इधर उधर देखते रहता है डर के मारे, ठीक है। वीक्षते दिशा। फिर उसके बाद है स्वेद, मतलब बहुत ज्यादा उसके पसीने आते हैं। फिर वेपथुमान, वेपथु मतलब बहुत ज्यादा हिलता है वो, शेकिंग करता है, ट्रेमलिंग में रहता है वो। फिर तरस्तो, तरस्तो मतलब क्या होता है, पैनिक्ड या टेरिफाइड होता है वो। भीतहा, भीतहा मतलब क्या होता है, भीतहा मतलब होता है फ्राइटेंड या फुल विथ फिल्ड विथ फियर, बहुत उसमें डर होता है। फिर उसका स्खलति, स्खलति मतलब होता है स्टम्बल्स व्हाइल वॉकिंग, जब भी वो चलेगा दौड़ेगा तो लड़खड़ाएगा, ठीक है। फिर जिरिम्बते, जिरिम्बते मतलब यौन से रिपीटेडली, मतलब वो हमेशा जंबाई लेता रहेगा। तो ये इतने सारे टोटल 9 फीचर्स थे ऑफ द विश दाता, जो विश देता है उस पर्सन के लक्षण थे अकॉर्डिंग टू वाग्भट। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन इन चरक संहिता की बात कर लेते हैं। तो चरक में बताया है कि जो विषदाता होते हैं उसके लक्षण कैसे होता है, हाईली सस्पिशियस एंड एक्सट्रीमली डाउटफुल है, होता है वो, स्पीक्स टू मच या फिर बिकम्स एक्सट्रीमली क्वाइट, बिल्कुल शांत रहता है। ये अकॉर्डिंग टू चरक, हमने अभी जब जस्ट जो पढ़ के आए हैं वो अकॉर्डिंग टू वाग्भट था। तो फिर थर्ड फीचर्स ऑफ विषदाता बता रखा है, लैक्स फिजिकल रेडियंस, ये लस्टर मतलब उसकी जो बॉडी की जो लस्टर होती है, रेडियंस होती है, वो थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। शोज सीवियर चेंजेस इन नॉर्मल बिहेवियर, तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। ये हमने देख लिया विषदाता के लक्षण। अब देखने वाले हैं पंच भौतिकत्व ऑफ पॉइजन, यानी कि विष का पंच भौतिकत्व देखते हैं। पॉइजन कंटेन ऑल 5 बेसिक एलिमेंट्स एग्जिबिटिंग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल वाटर किससे होता है, जो वाटर मतलब वाटर से हम विष को कैसे कम कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। ओरिजिन जो होती है विष की वाटर से होती है, ठीक है। फिर अग्नि, ठीक है, अग्नि किसी पोटेंसी, आपको पता होगा वीर की जो पोटेंसी होती है, वीर्य होती है, क्या होती है, उष्ण होती है। तो उससे क्या हम समझ सकते हैं कि अग्नि महाभूत इसमें होता है, ठीक है। वेट मतलब भार की वजह से पृथ्वी को, और स्प्रेड यानी प्रेशर एक इसका गुण होता है, मतलब बहुत तेजी तेजी से फैलता है, इसलिए हम इसको एयर महाभूत से हम कोरिलेट कर सकते हैं। और फिर सटल एंट्री मतलब सूक्ष्म अंतर प्रवेश, मतलब छोटे छोटे छिद्रों में भी वो एंटर कर सकता है विश, इसलिए इसको हम आकाश महाभूत से भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये इस देख लिया हमने 5 बेसिक एलिमेंट्स जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे थे। अब देखने वाले हैं पंचभौतिक एग्जामिनेशन ऑफ पॉइजन। अब कैसे करने वाले हैं पंचभौतिक एग्जामिनेशन, सबसे पहले शब्द की करेंगे। शब्द की एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, जब हम विष को अगर फायर में फेंकेंगे तो उसमें से चिट चट चट की साउंड आएगी, जिसको क्रैकलिंग साउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्जामिनेशन कर लेंगे। स्पर्श को थ्रू कैसे एग्जामिनेशन करेंगे, अगर स्पर्श करते हैं तो उससे क्या क्या होगा हमारे शरीर में, बर्निंग सेंसेशन होगा, स्वेलिंग होगी, नमनेस हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है खाली टच करने से। रूप के टेस्ट कैसे करने वाले, द फ्लेम टर्न्स ब्लू रिजेंबलिंग ए पीकॉक स्नेक, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन फायर, जब फायर में डालोगे तो जो फ्लेम होगा बिल्कुल ब्लू हो जाएगा, जैसे पीकॉक की गर्दन होती है। तो वैसी इस तरीके से हम रूप टेस्ट कर सकते हैं। फिर अब 2 टेस्ट बचे जो कि है रस टेस्ट और गंध टेस्ट। रस टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, रस ऐसा ऐसा तो नहीं कि हम उसको डायरेक्ट रस टेस्ट करके मालूम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका अनुमान प्रमाण के द्वारा हम इसमें जांच करते हैं, ठीक है। इसमें इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज क्या होते हैं, डाई मर जाते हैं अपॉन सीटिंग ऑन द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, पॉइजनस सब्सटेंसेस है। और फिर गंध का टेस्ट कैसे करते हैं, इट स्मेल कॉज सीवियर हेडक, इसकी वजह से हेडक होगा और मूर्छा आएगी, मतलब कि फेंटिंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम पांचों टेस्ट कर सकते हैं।
अपना ये टॉपिक 1 होता है कंप्लीट। अब टॉपिक 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है विषाक्त आहार परीक्षा। सोर्स ऑफ एक्सपोज़र ऑफ विष हो गया अपना कंप्लीट। अब दूसरा टॉपिक है अपना विषाक्त आहार परीक्षा, जिसको एग्जामिनेशन ऑफ टॉक्सिक फूड बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखो, किंग ऑलवेज फेस्ड ए कांस्टेंट थ्रेट दैट एनिमीज, देयर ओन क्लोज सर्वेंट्स और वीमेन might mix poison into their food or beverage. Therefore, the food, water, and all usable articles were strictly tested using toxic food examination techniques before use. ये जब राजा महाराजा होते थे, उनको बहुत मतलब ये सारी चीज़ों से बहुत डर होता था, तो इसलिए सारी चीज़ें चेक किया जाता था पहले कुछ भी यूज़ करने से पहले। फिर बात करते हैं टॉक्सिक फूड टेस्टिंग टेस्ट की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार देखेंगे, फिर सुश्रुत के अनुसार भी देखेंगे। ठीक है, फिर उसके अनुसार भी देख लेंगे, वाग्भट के अनुसार भी। आपको जो आसान लगे, जिस आचार्य का आपको आसान लगे, उस आचार्य का आप टॉक्सिक फूड टेस्ट आप याद रख सकते हो। ठीक है, मैं तीनों को बता दूंगा, फटाफट देख लेंगे आप, बाकी आप समझदार खुद ही हो। तो कर लेते हैं फायर। पहले देखो, आचार्य चरक के अनुसार पहले फायर एग्जामिनेशन देखते हैं। फायर एग्जामिनेशन में क्या होता है, व्हेन पॉइजन फूड इज थ्रोन इनटू द फायर, ए डिस्टिंक्ट क्रैकलिंग साउंड होता है, यानी कि चट 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 की साउंड होती है। फिर फ्लेम अपीयर्स मल्टी कलर्ड, जैसे लाइक पीकॉक्स फीदर या नेक की तरह। फिर स्मोक रिलीज इज हाईली इंटेंस, ड्राई स्मेल्स फॉल लाइक डेड बॉडी। फिर उसके बाद फ्लेम ट्विस्ट इन ए सिंगल डायरेक्शन और सडनली गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड एंड एक्सटिंग्विशेस। तो ये सारे फीचर्स थे फायर एग्जामिनेशन के। और फिर वेसल्स एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, द फूड इनसाइड द वेसल्स चेंजेस कलर, फ्लाइज और इंसेक्ट्स डाई द मोमेंट व्हेन दे सिट ऑन द इट। मतलब जब भी कोई भी चाहे फूड अगर टॉक्सिक वेसल्स में अगर उसके अंदर रखा जाता है, तो उसका फूड का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। और फिर बताते हैं कि फ्लाइज या इंसेक्ट्स, जो कोई भी इसके ऊपर बैठता है वेस टॉक्सिक वेसल्स के ऊपर, तो वो मर जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बर्ड बिहेवियर देखते हैं अकॉर्डिंग टू चरक। कौवे की बात कर लेते हैं, इट वॉइस बिकम्स एक्सट्रीमली वीक, या हॉर्स, इसको छीन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चकोर। चकोर में क्या होता है, नेचुरल रेडनेस ऑफ इट्स आइज इज इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय, मतलब उसकी जो आईज की जो रेडनेस होती है वो फेड पड़ जाती है। When it is unable to see its own reflection or sees highly distorted shadow, अपना रिफ्लेक्ट। ठीक है, लिक्विड टेस्ट की बात करते हैं। इट इन ए पॉइजन बिवरेजेस में ब्लू लाइन्स appears across the surface. The original color of the liquid fades away completely. Reflection of a person becomes distorted or completely invisible. When salt is added to the liquid, heavy foams and bubbles are formed. ये सारी चीज़ें होती है लिक्विड टेस्ट का। ठीक है, अब ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। अब अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत की बात करें तो देखो, अगर जनरल रिएक्शन है, क्रॉस एंड फ्लाइज डाई इमीडिएटली अपॉन कॉन्टैक्ट विद द फूड। फायर टेस्ट की बात करें, एग्जिबिट क्रैकिंग साउंड, पीकॉक थ्रोट कलर, इंटेंस स्मोक, फ्लेम इज ऑब्स्ट्रक्टेड एंड गोज आउट, वो सेम टू सेम है बाकी। और इसमें डिटेल बर्ड एंड एनिमल रिएक्शन ऐसे बता रखा है आचार्य सुश्रुत ने, तो वो सारे सब देखने वाले। देखो, इसमें से सबको आपको याद नहीं रखना, आपको बस 4 से 5 पॉइंट हर किसी के याद रख लेना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, अगर आप सुश्रुत के लिख रहे हो तो सुश्रुत का याद कर लो, चरक का आपको आसान लगा तो चरक का याद कर सकते हो। मैं तो सबको बताऊंगा, आपको जो आसान लगता है वो कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं पहले चकोर की। चकोर क्या होता है, वही आपने देखा था सेम, चरक वाला रेडनेस ऑफ इट्स आइज क्या होता है, कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है। कोयल की बात करें, नेचुरल स्वीट्स वॉइस बिकम्स सीवियरली डिस्टॉर्टेड। क्रॉच की बात करें, बिकम्स ब्लैंड विद इंटॉक्सिकेशन और मैडनेस। फिर पीकॉक की बात करें तो बिकम्स एक्सट्रीमली एंग्शियस, एजिटेटेड एंड रेस्टलेस। पैरट एंड स्टॉलिंग की बात करें, they start screaming and shrieking loudly in the fear. Swan वही produce very sharp, loud and agitated sound. भृंगराज क्या करता है, starts chirping or cooing continuously. Deer starts shedding tears continuously. Monkey क्या करता है, instead passes to stool due to fear toxicity, मतलब इसको दस्त लग जाता है monkey को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ये सारी पहचान है, टेस्ट है। अगर विषाक्त आहार यानी कि जो पॉइजनस फूड अगर इन इन लोगों को दिया जाए खाने को, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इन जानवरों को, पक्षियों को दोगे तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि हाँ, ये फूड जहरीला है। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, तो ड्यू टू दिस रैपिड बिहेवियर रिएक्शंस, these specific birds and animals were kept inside royal places to serve essential security guards। तो देख लो भाई, मौत का चेक अपने खुद को बचने के लिए पक्षी जानवरों को बलि चढ़ाते थे, ये लोग चेक करते थे उसके ऊपर। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू आचार्य वाघभट्ट। ठीक है, आचार्य वाघभट्ट की देख लेते हैं, वही हमने फर्स्ट प्रॉप में भी पढ़ा था, तो मुझे लगता है कि ये या फिर आचार्य चरक का याद करना आसान होगा। तो हम देखते हैं पहले चेंजेस इन फूड। फूड में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे आपको पता है कि पॉइजन राइस क्या होता है, बिकम एक्सट्रीमली थिक और स्टिकी हो जाता है अगर जहरीला है तो। टेक्स लॉन्ग टाइम टू कुक, फिर टर्न्स स्टेल वेरी क्विकली। बोलते हैं स्टीम वेपर राइजिंग फ्रॉम इट्स पीकॉक नेक कलर। ठीक है, from it has a peacock neck color, causes confusion, delusion, fainting. साइड डिश मतलब व्यंजन जो होते हैं ट्रैप रैपिडली। डिकॉक्शन क्या होता है, टर्न डार्क ब्लैकिश, फोम बबल्स थ्रेड लाइक अपीयर्स, ये सारी चीज़ें अपीयर्स हो जाती हैं। ये फूड की बात हो रही है। अब स्पेसिफिक लाइन्स कौन कौन से लाइन्स होते हैं, जैसे मीट सूप में कौन से लाइन होते हैं, ब्लू लाइन होते हैं। ठीक है, मिल्क में कौन से होते हैं, कॉपर कलर्ड लाइन हो जाते हैं, अपीयर। और कर्ड की बात करें तो ग्रेश येलो या व्हाइट ब्लैक लाइन हो जाता है। बटर मिल्क में सेम व्हाइट ब्लैक लाइन हो जाता है। घी में अपीयर्स लाइक वाटर। हनी कैसा लगता है, हनी ग्रीन और रेडिश लाइन अपीयर हो जाता है उसमें। वाटर में ब्लैक लाइन अपीयर हो जाता है। अगर ये सारी चीज़ें अगर क्या हो, पॉइजनस हो तो। ठीक है, उसमें पॉइजन ऐड हो तो ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। मीट में ब्लू लाइन देखने को मिलती है और पानी में ब्लैक लाइन। ठीक है,
तो अदर साइन की बात करें तो रॉ फ्रूट्स जो होते हैं रैपन प्रीमेच्योरली, अगर वो उसमें जहर ऐड होगा या फिर पॉइजन ऐड होगा, टॉक्सिन ऐड होगा, तो क्या होगा, रॉ फ्रूट्स रैपन प्रीमेच्योरली व्हाइल ऑलरेडी रैपन फ्रूट्स और रैपिडली रोट रैपिडली, बहुत जल्दी सड़ जाएगा जो पका हुआ होगा। गार्लैंड्स एंड फ्लावर्स विदर अवे इंस्टेंटली, क्लॉथ्स डेवलप डार्क ब्लैक सर्कुलर स्पॉट्स, ठीक है, फिर जेम्स मेटल्स एंड वुडन ऑब्जेक्ट्स लूज देयर शाइन एंड बिकम कंप्लीटली डल। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो अपना टॉपिक 2 होता है कंप्लीट। अब टॉपिक 3 देखते हैं, एडल्ट्रेशन एंड टेस्ट फॉर इट्स डिटेक्शन। What is food adulteration? Food adulteration is the process deliberately reducing the quality of food. जो क्वालिटी ऑफ फूड को रिड्यूस करता है उस प्रोसेस को ही एडल्ट्रेशन बोलते हैं। अब वो कैसे करते हैं, बाय इधर एडिंग इंफीरियर और हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर रिमूविंग वैल्यूएबल एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। तो ये दो तरीके से क्या कर सकते हैं, फूड एडल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ए फूड आइटम इज लीगली डिक्लेयर्ड adulterated if it fails to meet a specified legal standard or contains substances hazardous to human consumption. लीगल बैकग्राउंड की बात करें तो द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 was enacted यानी बनाया गया था कानून, ensure the supply of pure and wholesome food and to protect consumers from fraudulent and dangerous marketing practices. एक इंटेंशनल एडल्ट्रेंट्स होते हैं और दूसरा होता है इंसिडेंटल एडल्ट्रेंट्स, इंसिडेंटल, ठीक है। तो इंटेंशनल की देखें तो पर्पसली एडेड टू इंक्रीज वेट, वॉल्यूम, विजुअल अपीयरेंस। एग्जांपल्स सैंड, चॉक पाउडर, टॉक स्टोन्स, मिनरल ऑयल्स, सोप पाउडर, नॉन परमिटेड कलर्स, ये सारी चीज़ें वो इंटेंशनली पर्पसफुली वो ऐड करता था कि वेट बढ़ जाए, ठीक है। फिर इन इंसिडेंटल एडल्ट्रेंट्स में क्या होता है, एडिड एक्सीडेंटली यानी कि जानबूझ के नहीं करता, वो एक्सीडेंटली एडिड हो जाता है ड्यू टू नेग्लिजेंस। एग्जांपल पुअर हाइजीन की वजह से, पेस्टिसाइड रेजिडियो, रोडेंट एक्सक्रीटा, हैवी मेटल कंटामिनेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। एक्सीडेंटली भी होता है, ठीक है, एक इंटेंशनली करते हैं, एक एक्सीडेंटली करते हैं। अब कैटेगरीज ऑफ एडल्ट्रेंट देखते हैं। तो कैटेगरी में रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट कर सकता है, एडिशन करता है या रिमूव रिमूव कर सकता है कोई चीज़ अगर प्रोडक्ट में। रिप्लेसमेंट मतलब कोई महंगी चीज़ है तो उसकी जगह पर सस्ती चीज़ उसके अंदर ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल देखो, द ऑथेंटिक हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इज रिप्लेस्ड कंप्लीटली या पार्शियली विद चीपर अल्टरनेटिव, यानी कि सस्ती महंगी चीज़ को या अच्छी चीज़ों को एक चीपर क्वालिटी या चीपर प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देता है। एडिशन में लो ग्रेड, इंफीरियर, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इनटू द फूड पार्टिकल्स, ठीक है, ताकि उसका वेट बढ़ जाए। इस ये सारी भी चीज़ें होती है। और भी रीजन होते हैं ऐड करने के। रिमूवल की देखें तो वैल्यूएबल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फूड विदाउट नोटिफाइंग द कंज्यूमर्स। ये सारी चीज़ें भी मेन में जो चीज़ें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भी निकाल निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उसको एडल्ट्रेंट कैटेगरी में डाल दिया जाता है। रीजंस फॉर एडल्ट्रेशन की देखें, टू अर्न मोर प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इंक्रीज वेट या वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, सर्वाइविंग इंटेंस मार्केट कॉम्पिटिशन, एक्सप्लॉइट द लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द बायर। ये सारे देखो इसमें बायर्स की भी गलती है, क्योंकि देखो आप अवेयर नहीं हो सब ये सारी चीज़ों के बारे में, इसलिए उसको आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको शोषण हो रहा है। टेक एडवांटेज ऑफ इनएडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वीक लार्ज इन्फोर्समेंट, तो इसका एडवांटेज भी लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, रीज़न हो गया। अब कॉमन एडल्ट्रेंट्स की बात कर लेते हैं, मतलब क्या-क्या चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती है कोई चीज़ें में। फॉर एग्जांपल मिल्क की बात करें तो मिल्क में क्या-क्या ऐड हो सकता है। मिल्क में पानी ऐड, हमें पता है पानी लोग मिलाते हैं, तो वो भी एक एडल्ट्रेंट्स की कैटेगरी में आ जाता है। कोई चीज़ ऐड करना अलग से या रिमूव करना या फिर कोई चीज़ रिप्लेस करना, वो सारे एडल्ट्रेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो वाटर ऐड हो सकता है, चाक पाउडर भी लोग ऐड करते हैं, सोप पाउडर भी बहुत सारे लोग ऐड करते हैं, यूरिया भी ऐड करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सीवियर फूड पॉइजनिंग हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, कैंसर रिस्क हो सकते हैं। घी और बटर में क्या ऐड हो सकता है, अनुमान लगाओ। घी में स्टार्च ऐड करते हैं, वनस्पति हाइड्रोजनेटेड ऑयल ऐड करते हैं, आर्जिमन ऑयल भी ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं लोग, ठीक है। ये इसलिए इसमें लिखा हुआ है। इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट डिजीज हो सकती है, सीवियर किडनी डिसऑर्डर हो सकता है। एडिबल ऑयल्स में क्या कर सकते हैं, आर्जिमन सीड से आर्जिमन ऑयल ऐड कर सकते हैं। टी लीव्स में एग्जॉस्टेड या यूज्ड लीव्स, आर्टिफिशियल केमिकल डाइज भी देखो, टी लीव्स में भी डाई इस्तेमाल होता है। आयरन फिलिंग्स, आयरन के जो छोटे जो जो कण होते हैं उसको भी ऐड कर देते हैं इसमें, ताकि वेट बढ़ जाए इसका। तो शुगर और कॉमन सॉल्ट में क्या ऐड होता है, व्हाइट सैंड या फिर चाक पाउडर ऐड कर सकते हैं। चिली पाउडर में देखो ब्रिक पाउडर भी इसमें ऐड होता है, चिली पाउडर में फाइन सैंड, आर्टिफिशियल कलरिंग, ये सब सारी चीज़ें होती है। टर्मेरिक पाउडर में क्या ऐड हो सकता है, मेटनिल येलो डाई ऐड कर सकते हैं, लेड क्रोमेट ऐड कर सकते हैं। हनी में शुगर ऐड कर देते हैं लोग, जैगरी भी, कॉर्न सिरप। पोल्ट्री में फॉर्मेलिन केमिकल, प्रिजर्वेटिव केमिकल। स्पाइस में पपाया सीड्स, आपने बहुत देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट्स आप देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट। समरी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती है अगर ये सब चीज़ें ऐड किया जाता है। तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कैंसर हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकते हैं, कार्डियक इशू, लिवर किडनी डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी, बर्थ डिफेक्ट्स, पैरालिसिस, मसल वीकनेस, सीवियर एनीमिया, क्रॉनिक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। अब देखो अपना सिलेबस में ये टेस्ट भी है, देखो टेस्ट ये अपने को पता होना चाहिए। सिंपल टेस्ट कौन कौन से हैं, मिल्क देखो, मिल्क में क्या क्या होता है, पानी, पानी ऐड कर देता है। फॉर वाटर के लिए हम क्या करते हैं, लैक्टोमीटर यूज़ करते हैं। लैक्टोमीटर में रीडिंग, प्योर मिल्क जो होता है उसकी रीडिंग कितनी होती है, 1.026,
अगर इतना दिखा रहा तो वो सही है, इसमें पानी ऐड नहीं है, ठीक है। तो मिल्क को हम लैक्टोमीटर के थ्रू जांच कर सकते हैं। अब फिर उसमें क्या-क्या ऐड हो रहा था, पाउडर और सोप ऐड हो रहा था। तो पाउडर और सोप के लिए हम कैसे चेक करेंगे? दूध को हिलाएँगे, दूध को हिलाने पे अगर अगर क्या हो रहा है फ्रॉथिंग हो रही है, मतलब कि उसमें झाग-वाग बन रहा है, तो हम समझ जाएँगे क्या है, इसमें पाउडर है। लादर फॉर्मेशन हो रहा है, लादर फॉर्मेशन वही झाग की तरह होता है, लेकिन थोड़ा-सा थिक होता है, ठीक है। हम समझ जाएँगे इसमें सोप पाउडर एडेड है, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं एडल्टरेटेड मिल्क को। अब घी और बटर में देखो क्या करेंगे इसमें? इसमें ऐड करेंगे एचसीएल विथ शुगर। शुगर और एचसीएल ऐड करेंगे तो क्या होगा? क्रिम्सन रेड लेयर बन जाएगा, ठीक है? जिससे ये इंडिकेट करता है कि वनस्पति इसमें ऐड है। वनस्पति हाइड्रोजनेटेड ऑयल था ना, तो उसी की बात करें। वनस्पति को हम कैसे चेक करने वाले हैं? एचसीएल और शुगर ऐड करेंगे जिससे क्रिम्सन रेड कलर बन जाएगा। और फिर दूसरा टेस्ट है आयोडीन और सॉल्यूशन ऐड करोगे तो ब्लू कलर बन जाएगा, जो कि इंडिकेट करता है कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। और एडिबल ऑयल्स को कैसे चेक करेंगे? जो कि आर्जिनिन ऑयल जो होता है ना, इसमें ऐड करा जाता है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे आर्जिनिन ऑयल्स को? आर्जिनिन ऑयल्स को चेक करने के लिए हम नाइट्रिक एसिड ले लेंगे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे उसमें एडिबल ऑयल में, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर बन जाएगा, ठीक है? तो हम समझ जाना कि वो इसमें आर्जिनिन ऑयल ऐड है। टर्मरिक पाउडर को कैसे टेस्ट करते हैं? एचसीएल और वाटर ऐड करेंगे तो पिंक कलर बन जाएगा, जो इंडिकेट करेगा मेटानिल येलो था ना उसमें, देखो फिर से आपको दिखाता हूँ, सारे दिखाता हूँ, ये देखो टर्मरिक पाउडर का मेटानिल येलो था। और कहाँ अभी हम जस्ट देखते हैं एडिबल ऑयल का आर्जिमन सीड्स था, घी का वनस्पति है, मिल्क का मिल्क है, वाटर, चाक पाउडर, सोप, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों को टेस्टिंग अब कर रहे हैं। टेस्ट कैसे करते हैं? देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे देखा जाए तो हमारे लाइफ के लिए, हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चैप्टर और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टर्मेरिक पाउडर के लिए क्या करना है? वाटर और एचसीएल ऐड करना, जिससे पिंक कलर बन जाता है, तो हम क्या समझेंगे? मेटानिल येलो उसमें ऐड है। फिर फॉर्मेशन ऑफ एफरवेसेंट बबल्स बनता है, तो उससे चॉक पाउडर ऐड है, ये समझ लेना चाहिए। चिली पाउडर में कैसे पता करेंगे? स्प्रिंकल करेंगे, तो इसको छिड़केंगे कहाँ? वाटर सरफेस पे। अगर अगर क्या होगा ब्रिक पाउडर में ब्रिक पाउडर क्या होगा, हैवी जो ब्रिक पाउडर होंगे वो बॉटम पे सेटल कर जाएंगे, मतलब बैठ जाएंगे, जबकि जो सॉ डस्ट होगा, जो ये सब चीज़ें फ्लोट करने लगेंगे, ठीक है। तो ब्रिक पाउडर नीचे बैठ जाएगा, और जो सॉडस्ट होंगे वो फ्लोट करने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो इसमें ब्रिक पाउडर ऐड है कि नहीं। और टी की बात करें तो टी में देखो क्या क्या ऐड था, उसमें डाई भी ऐड होता है, ठीक है। कोलतार भी है, कोलतार वो डाई की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कैसे पता कर सकते हैं? स्प्रिंकल करेंगे टी लिप्स को ऑन वेट फिल्टर पेपर पे, गीले फिल्टर पेपर पर डालोगे तो ब्लैक डार्क स्टेन्स बनेंगे वहाँ पे, जो इंडिकेट करता है कोलतार को, ठीक है। रन ए मैग्नेट थ्रू ए सैंपल टू पुल आउट आयरन फिलिंग्स, और आयरन फिलिंग्स भी इसमें क्या थे? एडल्ट्रेंट थे। तो अगर मैग्नेट को अगर रन करोगे, तो ऊपर से सिर्फ पास करोगे, तो बहुत सारे आयरन फिलिंग्स मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। लास्ट अपना दो है, कॉमन सॉल्ट एंड कॉफी को कैसे चेक करेंगे? सॉल्ट में क्या करना है? सॉल्ट इन वाटर क्या होता है? सैंड एंड ग्रिट सेटल एट द बॉटम। आपको सॉल्ट को पानी में डालना है, और सॉल्ट में क्या क्या ऐड हो सकता है? सैंड हो सकते हैं, ग्रिट हो सकते हैं, तो सैंड और ग्रिट जो होगा वो बॉटम पे सेटल हो जाएगा। और कॉफी में देखें तो कॉफी इन वाटर, कॉफी को पानी में डालोगे तो रियल कॉफी फ्लोट करेगा, ठीक है। और बाकी जो टर्मरिन सीड्स जो होंगे उसके अंदर जो ऐड होंगे एज एडल्ट्रेंट, वो डूब जाएंगे। तो इस तरीके से आप जांच कर सकते हो। तो टेस्ट होता है अपना कंप्लीट। अब देखते हैं फूड एडिटिव्स और एडल्ट्रेंट्स में क्या डिफरेंस है। देखो फूड एडिटिव्स क्या है, इसमें सिर्फ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देखो अभी पता चल जाएगा। दीज आर द सब्सटेंसेस इंटेंशनली एडेड टू द फूड टू improve its overall quality, texture, taste और shelf life. For example, antioxidants, permitted preservatives, emulsifiers, they are considered safe when used within strict permissible limit। एक लिमिट तक, अगर इसको एक क्वांटिटी तक अगर आप इस सारी चीज़ें यूज़ करते हो, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इमल्सिफायर, तो वो क्या माना जाता है? वो सेफ माना जाता है, उसको फूड एडिटिव्स की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन व्हेन दिस फूड एडिटिव्स एक्सीड लीगल परमिशिबल लिमिट, अगर उससे ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाता है? लीगली बिकम एडल्ट्रेंट्स एंड कॉज सीवियर हेल्थ हजार्ड्स। देख रहे हो? तो ये थोड़ा ही डिफरेंट है, एक बाउंड्री क्रिएट है, एक बाउंड्री लाइन से ज़्यादा दोगे तो वही चीज़ एडल्ट्रेंट बन जाती है, नहीं तो वही चीज़ फूड एडिटिव्स कहलाती है। डिजीज कॉज्ड बाई एक्सेस फूड एडिटिव्स की बात कर लेते हैं। देखो कौन-कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। कैंसर हो सकता है, सीवियर स्किन एलर्जीज़ हो सकती हैं, अस्थमा अटैक्स हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, स्टमक कैंसर। देखो ये किस-किस चीज़ से होता है, देखो अगर आपने नाइट्रेट्स एडेड चीज़ें आपने खाई है तो स्टमक कैंसर हो सकता है। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर किससे होगा? सैक्रिन या फिर साइक्लामेट्स हो सकती है, जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, जो ऐड करे जाते हैं मीठी चीज़ों में, तो उसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो सकता है। सिंथेटिक कलर्स अगर आप खाते हो, यूज़ करते हो, कंज़्यूम करते हो, तो कैंसर हो सकता है, स्किन एलर्जी हो सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो गैस है, तो किससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होने वाली है। एमएसजी मतलब मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको एजिनोमोटो भी बोलते हैं, इससे क्या होगा? हेडेक होगा, चेस्ट टाइटनेस फीलिंग होगी, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है। और बात करें अदर्स की, तो कॉन्जेनिटल बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, तो ये इसको हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। एडिटिव्स को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियां होती है। अब पनिशमेंट अंडर लॉ, इसमें एक एक्ट आपने देखा था, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। इसके अंदर क्या होता है कि एनी इंडिविजुअल फाउंड गिल्टी फॉर फूड एडल्ट्रेशन फेसेस ए मिनिमम मैंडेटरी 6 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब 6 महीने की जेल होने वाली है कम से कम, और कम से कम 1,000 का फाइन लगेगा।
अगर आप ऐसा चीज़ें करते हो तो। इन्फोर्समेंट बॉडीज इंश्योर स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस डिसेप्टिव प्रैक्टिस। सिंपल। चलो आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, टॉपिक नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब हम देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 4 जो कि है टेक्निक्स यूज इन डिटेक्शन ऑफ पॉइजन्स। ठीक है, अभी हमने बहुत सारी टेक्निक नहीं, टेस्ट देखे थे। ठीक है, अब टेक्निक देखने वाले हैं। तो पहला देखो यहाँ पे, द एब्सोल्यूट डिटेक्शन ऑफ पॉइजन इज हाईली क्रिटिकल प्रोसेस इन बोथ फोरेंसिक एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी एज क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। दोनों चीज़ करते हैं इसमें, क्वालिटेटिव भी करते हैं और क्वांटिटेटिव भी करते हैं। ठीक है, टू टाइप एंड अमाउंट ऑफ पॉइजन को चेक करने के लिए। इसमें क्या 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 चेक होता है, वाइसरा मतलब स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, प्रिजर्व ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम, ये सारी चीज़ें एग्जामिन करी जाती है। बॉडी फ्लूइड्स को जैसे ब्लड, यूरिन, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड्स, ये सारी चीज़ें भी चेक करी जाती है। वोमिटस, फीसिस, गैस्ट्रिक लैवेज, क्रैम्स इन रेजिड्यू, ये सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। द टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस इज कैरिड आउट सिस्टमेटिकली थ्रू वेरियस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक। मैंने बोला ना, दो टेक्निक से इस्तेमाल होता है, एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव टेक्निक। पहले हम सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन, मतलब कितने तरह के पॉइजन हो सकते हैं। हैवी मेटल्स भी हो सकता है, वोलेटाइल पॉइजन हो सकते हैं, नॉन वोलेटाइल पॉइजन हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक पॉइजन हो सकते हैं। हैवी मेटल्स में वो सारी चीज़ें हैं, जो हैवी मेटल्स जो जो कि पॉइजनस होते हैं, वो सारे आर्सेनिक, लेड, मरकरी, कैडमियम आ जाएंगी। वोलेटाइल्स पॉइजन में क्या क्या आ जाएगी, एल्कोहल, साइनाइड, फास्फोरस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये चारों वोलेटाइल्स हैं, याद रखना। एल्कोहल, साइनाइड, फास्फोरस, ये सारे वोलेटाइल पॉइजन में आते हैं। नॉन वोलेटाइल्स में बारबिचुरेट्स, एल्कोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इनऑर्गेनिक पॉइजन में फ्लोराइड्स, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट की। तो सबसे पहले एनालिसिस किसे करने वाले हैं, क्वालिटेटिव केमिकल एनालिसिस करने वाले हैं। और फिर उसके बाद हम करेंगे क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है, सिर्फ टाइप ऑफ पॉइजन हम पता करते हैं, ना कि क्वांटिटी ऑफ पॉइजन। ठीक है, ओनली टाइप ऑफ पॉइजन को करते हैं। तो दिस इन्वॉल्व्स रिएक्टिंग द सैंपल विद स्पेसिफिक एसिड, बेस एंड केमिकल रिएजेंट टू प्रोड्यूस रैपिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर चेंजेस और प्रेसिपिटेट्स। क्वालिटेटिव एनालिसिस देखते हैं पहले। देखो इतने सारे टेस्ट दिए हुए हैं, तो टेस्ट में से आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, जो आपको आसान याद होता है तो वो आप याद रख लेना। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आपको यहीं पे याद हो जाए, याद करने की कोशिश करूँगा कोई टिप्स एंड ट्रिक्स के द्वारा। देखो ज़्यादातर, देखो जो पीछे से स्टार्ट करते हैं, देखो इससे स्टार्ट करते हैं। देखो टेस्ट फॉर आयोडीन, तो सिंपल है, किसके लिए होगा, आयोडीन के लिए होगा। टेस्ट फॉर फास्फोरस, फास्फोरस के लिए होगा। टेस्ट फॉर जिंक, जिंक के लिए होगा। टेस्ट फॉर लेड, लेड के लिए होगा। टेस्ट फॉर अल्कोहल, अल्कोहल के लिए होगा। टेस्ट मेयर्स टेस्ट, मेयर मेयर टोबैको, याद रखना, मेयर टोबैको। क्रोटीन या क्रोटोन, क्रोटोन ऑयल के लिए होगा। डिजिटलिस्ट, डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड्स के लिए होगा। फास्ट ब्लू बी टेस्ट, फास्ट ब्लू बी रिएजेंट होता है। ठीक है, वो कैनबिस के लिए होता है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा। बहुत एक दो चीज़ ऐसी है कि वो डिफरेंट है, लेकिन वो आपको याद रखना है। दो तीन चीज़ें डिफरेंट, ज़्यादा नहीं है, तो आप उसको याद रख सकते हो। विटालिस टेस्ट देखें तो धतुरा एल्कोलाइड्स के लिए होता है। और देखें, देखो ये अपना फर्स्ट सेलेक्ट आ गया। देखो ओपियम मतलब मॉर्फिन, ओपियम मॉर्फिन तो वही चीज़ है ना। स्ट्रिक्निन के लिए टेस्ट फॉर स्ट्रिक्निन, स्ट्रिक्निन पता करने वाले हैं। गोल्ड क्लोराइड कोकाइन को बोलते हैं। ठीक है, मिक्सिनर, मिक्सिनर मतलब मशरूम, देख एम एम मशरूम हो जाएगा। यूरोट्रोपिन, देखो ओपिन, ओपिन याद रखो, ओपिन से ओपिएट्स हो जाएगा। एफ पी एन, एफ मतलब फा मतलब फिनोथायाजिन्स। जिराड्स टेस्ट क्या होता है, हायोसायामिन एल्कोलाइड्स के लिए होता है। डुकिनोइज लिविन टेस्ट कैनबिस के लिए होता है। देखो कैनबिस के लिए एक और भी टेस्ट था, कौन सा था, ये देखो फास्ट ब्लू बी टेस्ट, ये है फास्ट ब्लू बी टेस्ट, ये कैनबिस के लिए, कैनबिस के लिए इसमें दो टेस्ट दे रखा। लेविन टेस्ट भी है। और फुजीवर टेस्ट मतलब ये साइनाइड के लिए होता है। और मार्किस रिएजेंट टेस्ट ओपिएट्स के लिए होता है। देखो ओपिएट्स के एक और था, हम अभी जस्ट देख के आए हैं, जैसे यूरोट्रोपिन टेस्ट जो था, ये भी ओपिएट्स के लिए था। तो रिंस टेस्ट किसके लिए होता है, हैवी मेटल्स के लिए होता है, याद रखना। ट्रिंडर्स टेस्ट सैलिसिलेट्स के लिए होता है। तो ज़्यादा चीज़ देखा जाए तो सेम है, बाकी जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए हैं। और इसकी जो कलर चेंजेस वाले हैं वो अभी यहाँ पे चाहो तो याद रख सकते हो, और याद करवाने की मैं कोशिश करता हूँ। ट्रिंडर्स, देखो ट्रिंडर्स, ट्रिंडर टेस्ट से आप टीवी के नाम से, टीवी से याद रख सकते हो। ठीक है, टीवी, टी से ट्रिंडर, वी से वायलेट कलर। ठीक है, फिर ब्लैक और सिल्वर स्टेनिंग ऑन क्लीन कॉपर फॉइल, इसको रिंस टेस्ट ऐसे याद रख लेना। ठीक है, मैं जितना हो सकता उतना ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा, बाकी आप भी होशियार हो, आप बना सकते हो अपने अपनी तरफ से। और देखो मार्किस रिएजेंट टेस्ट जो कि ओपिएट्स का है, पर्पल टू ब्लू होता है। देखो मार्किस को हमेशा रखते हैं, मार्किस कहाँ जाता है, पब में जाता है, पीबी, पर्पल टू ब्लू। फूजीवर टेस्ट ब्लू कलर, फौजी, फौजी क्या होता है, बड़ा इंसान होता है, या फिर फौजी ब्लू कलर का कैप पहन रखा है, ऐसा कुछ भी याद रख लो। ठीक है, ब्लू कलर का कैप, फौजी ब्लू। और लिविंग टेस्ट वही वॉयलेट लेयर होता है इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये सारे देखो कलर चेंजेस बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हो सकती हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप ये टेस्ट करोगे तो क्या क्या डिफरेंसेस, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाली है। जेराड टेस्ट में क्या होता है, येलो टू रेड कलर प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो जेराड को यार के नाम से, यार के मतलब यार के नाम से आप इसको याद रख सकते हो। एफपीएन टेस्ट से पिंक, रेड, वायलेट कलर याद रख सकते हो, तो याद रख लेना। देखो बहुत सारी चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यूरोट्रोपिन देखो, पीजी, यूरो, यू से यूजी, पी से पीजी हो जाएगा, यूजी। और पीजी मतलब पर्पल टू ग्रीन। ठीक है, मिक्सनर, मिक्सनर ब्लूइश कलर होता है, एमबी,
या फिर मिक्स मिक्स ब्लू, ये कुछ भी कर सकते हो, याद रखने का तरीका अपने आप याद कर लेना, ठीक है। गोल्ड क्लोराइड टेस्ट के लिए में क्या होता है, रोजेट क्रिस्टल अंडर द माइक्रोस्कोप क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और टेस्ट ऑफ स्टिकनिंग में क्या होता है, स्टिकनिंग स्टिकनिंग के लिए टेस्ट करते हैं जो कि पर्पल टू येलो होता है। और एक और कलर हमने देखा येलो टू पर्पल वाला, है येलो टू पर्पल, आगे देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेगा। पर्पल टू येलो कौन होता है, स्टिकनिंग टेस्ट में होता है, ठीक है। फिर टेस्ट फॉर ओपियम में क्या होता है, ब्लू कलर। देखो बहुत सारी चीज़ें जो सेम सेम है, देखो ये ब्लू कलर है और ये भी ब्लू कलर है, तो ये सब चीज़ें याद रख लेना, ठीक है, याद रहेगा, ये भी ब्लू कलर है। तो दो तीन चीज़ तो ऐसे सेम है, तो एक एक सेम जैसे एक पेयर बना लेना, एक फुजीवारा, फिर मिक्सनर, फिर ओपियम, ये सारे टेस्ट का ब्लू कलर देता है, ठीक है। अब देखते हैं फिर आगे, विटेलिस के लिए वी, वी से वी आर, ठीक है। तो वायलेट टू रेड कलर चेंज हो जाते हैं। फास्ट ब्लू भी टेस्ट में पर्पल कलर, देखो पर्पल, बी से ब्लू या पर्पल याद रख सकते हो, ठीक है, पर्पल या बीपी याद रख लेना। डी टेलिस के लिए तो ये तो आपको बता ही दिया था, अब इसको कैसे याद रखना है, वाई पी, देखो येलो टू पर्पल है, ठीक है। हमने पर्पल टू येलो भी देखा, देखो ये इसकी बात कर रहा था, पर्पल टू येलो, ये किसका स्टिकनिंग का था, पर्पल टू येलो, जस्ट इसका स्टिकनिंग का जस्ट उल्टा, यानी कि येलो टू पर्पल किसका है, डिजिटैलिस का है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। टेस्ट फॉर प्रोटीन, ब्राउन रेड ड्रिंक बनता है। मेयर टेस्ट में क्या होता है, व्हाइट येलो प्रिसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। अल्कोहल में एसिटिक एसिड विनेगर ऑर्डर में, यानी कि एसिटिक एसिड का ऑर्डर मतलब सुगंध आती है, बदबू आती है, बोल सकते हो। लेड का में क्या होता है, ब्लैक ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट बनता है। जिंक में क्या होता है, जेलेटिनस प्रिसिपिटेट बनता है। फास्फोरस में ल्यूमिनस वेपर्स बनते हैं, ठीक है। आयोडीन में क्या होता है, ब्लू प्रिसिपिटेट बनते हैं, तो आयोडीन का तो पता ही होगा, ब्लू कलर। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है, इसमें से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5-6 तो याद रख लेना। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की। क्वालिटेटिव एनालिसिस किसके लिए होता है, यूज टू डिटेक्ट टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ पॉइजन। उसमें सिर्फ टाइप पता करते हैं, इसमें टाइप और अमाउंट दोनों ही पता करते हैं, ठीक है। तो आगे करते हैं, अब देखते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं टाइप्स हैं। टेस्ट टेक्निक देखो, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, रेडियो इम्यूनोएसे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, माइक्रोस्कोपी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, इतने सारे टेक्निक हैं। और सबका वो देख लेते हैं पर्पस क्या है, फोरेंसिक एप्लीकेशन क्या है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी का देखो, गैस मतलब किसके लिए, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अल्कोहल, अल्कोहल भी क्या होता है, वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं, इसलिए अल्कोहल और ऑर्गेनिक जितने कंपाउंड है उसके लिए, इसके लिए सेपरेट्स एंड एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या किसके लिए इस्तेमाल होता है, एक्यूरेट सेपरेट एंड क्वांटिफाइज कॉम्प्लेक्स ड्रग्स, प्लांट एल्कलॉइड्स एंड मेडिसिन। मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या करता है, ये प्रोवाइड्स डेफिनेटिव प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लीटली अननोन स्ट्रक्चरल पॉइजन, ठीक है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में माना जाता है, ठीक है। रेडियो इम्यून ऐसे क्या करता है, हाईली सेंसिटिव मेथड टू डिटेक्ट इम्यून क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, सॉरी, माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स, टॉक्सिन और हार्मोन्स इन ब्लड। और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या करने वाला है, एक्सक्लूसिवली मेजर्स द कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस हैवी मेटल्स, मैंने बहुत। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस क्या करता है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव न्यूक्लियर टेक्निक है जो कि डिटेक्ट करता है ट्रेस एलिमेंट पॉइजन को, सारे ट्रेस एलिमेंट पॉइजन को डिटेक्ट कर रहे हैं, देख रहा। माइक्रोस्कोपी यूजुअल टू ऑब्जर्व यूनिक क्रिस्टल हैबिट्स, टॉक्सिक पाउडर्स, प्लांट फाइबर्स, पॉइजनस हेयर्स। एक्सरे डिफ्रेक्शन भी वही करता है कि पाउडर फाइबर जो भी होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, उसको मतलब कि डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस अपना कंप्लीट समझोगी। अब लास्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिसको स्पेक्ट्रोग्राफी बोलते हैं। मेजर्स कलर, लाइट इंटेंसिटी, एब्जॉर्प्शन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंपोजिशन, एनालाइज मटेरियल, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है, तो इसमें से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5-6 याद कर लेना। अब देखते हैं हम क्विक समरी ऑफ स्पेशल स्पॉट टूल्स। हमने देखा स्ट्रिक्निन में क्या हो रहा था, पर्पल टू येलो कलर होता है विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। टेस्ट होता है जिसमें से स्ट्रिक्निन में अगर हुआ तो क्या होगा, पर्पल टू येलो कलर चेंज हो जाएगा। और कैनबिस के लिए क्या था, वायलेट कलर हो जाएगा विद फास्ट ब्लू रीजेंट्स। अभी हम जस्ट वो देख रहे थे, देख के आए ना, उसी की बात हो रहा है। डी टेलिस में क्या होता है, पर्पल स्पॉट बन रहा था, ठीक है। और फिर एब्रस प्रिकैटोरियस मतलब गूंची में क्या होता है, ऑरेंज कलर विद फास्ट ब्लू बी या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओपियम में डीप ब्लू कलर बन रहा था विद आयोडीन एंड स्टार्च मिक्स। टोबैको में व्हाइट पीपीटी बन रहे थे मेयर्स रीजेंट के साथ। और अल्कोहल विनेगर लाइक स्मेल हो रहा था। फिर फास्फोरस में ग्लोज इन द डार्क हो रहा था। अमोनिया रेडिश ब्राउन अपन एडिशन ऑफ नेचुरल रिएजेंट, ये सारी चीज़ें थी। ये समरी ऐसे रिवीजन के लिए था। अब अपना टॉपिक नंबर 5 है जो कि है विरुद्ध आहार विद कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस की, देखते हैं। इनकम्पेटेबल फूड किसे मतलब विरुद्ध आहार किसे बोलते हैं, जो कोई आहार द्रव्य क्या करता है, दोषों को अपने स्थान से उभार दे परंतु उसे शरीर से बाहर ना निकाले, वो विरुद्ध आहार है। तो उसी को हम इंग्लिश में ये आचार्य चरक का है, चरक सूत्रस्थान, श्लोक नंबर 26, चैप्टर नंबर 26 का है। इसी को हम श्लोक को अगर ट्रांसलेट करें तो, या फिर इसी को हम हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो बोल सकते हैं, एनी फूड सब्सटेंसेज और कॉम्बिनेशन दैट एक्साइट्स और एग्रीवेट द बॉडीली दोषास फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट्स बट फेल्स टू एक्सपेल देम आउट ऑफ द बॉडी देयरबाय लिविंग देम इनसाइड टू कॉज डिजीज इज कॉल्ड विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार का मतलब समझ में आया। और इसी को आचार्य वाकपट कहते हैं, विरुद्ध आहार गर्विश के समान होता है, ठीक है। इनकम्पेटेबल फूड एक्ट्स एग्जैक्टली लाइक गर्विश। गर्विश क्या होता है,
गर्विश आपने उसमें आगत तंत्र में पढ़ा होगा। ये आगत तंत्र का ये चैप्टर है वैसे। गर्विश और एक दूसरी वैसे एक चैप्टर। तो गर्विश वो होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है पॉइजनस होती है, बहुत सारी चीज़ें नॉन पॉइजनस भी होती है। पॉइजनस या नॉन पॉइजनस ड्यू टू कॉम्बिनेशन की वजह से अगर कोई चीज़ पॉइजनस बन जाती है तो उसे गर्विश बोलते हैं, ठीक है? तो ये बताना, फूड डज नॉट merely nourishes the body if it is unwholesome, incompatible, it acts as primary root cause of various systemic disease by generating severe internal toxicity। ठीक है, ये तो विरुद्ध आहार का हो गया। अब हमें हमें पता है कि देयर 18 टाइप्स ऑफ विरुद्ध आहार होता है। अब इसको याद कैसे रखना है, इसका मैंने ट्रिक बताया जो कि आचार्य चरक के अनुसार 18 टाइप्स ऑफ विरुद्ध आहार। दुष्ट कंस दोषण वी को आकर पीयूपी से ही समविधि से मारा। ऐसे याद रखना, दुष्ट हो जाएगा देश, हो गया देश, केस हो गया काल, एस हो गया अग्नि, एस हो गया एस ए से क्या हो जाएगा अग्नि, एम से हो जाएगा मात्रा, एस हो जाएगा साथ में, दोष हो जाएगा दोष, संस हो जाएगा संस्कार, वीस हो जाएगा वीर्य, कोष हो जाएगा कोष्ठ, आस हो जाएगा अवस्था, कर्स हो जाएगा क्रम, पीस हो जाएगा परिहार, यूस हो जाएगा उपचार, पास हो जाएगा पाक, पीसे शेष हो जाएगा संयोग, हीस हो जाएगा हृदय, सम्स हो जाएगा संपत, विधिस हो जाएगा विधि। तो इस तरह से टोटल 18 टाइप्स ऑफ विरुद्ध आहार हैं, वो याद रख सकते हो। अब सबके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देश विरोध के बारे में देखते हैं। ईट इन फूड आइटम्स दैट आर कंप्लीटली कॉन्ट्ररी टू जियोग्राफिकल रीजन। फॉर एग्जांपल की बात करें, कंज्यूमिंग ड्राई शार्प आइटम्स इन अ डेजर्ट, मतलब कि डेजर्ट में मतलब सूखी जमीन पे, मतलब जहाँ बात क्या कहते हैं जो जंगल जंगल देश है उसमें आप बहुत ड्राई रुक्ष शुष्क आहार खा रहे हो तो ये देश विरुद्ध हो जाता है। इसी तरीके से आप मार्शी लैंड है वहाँ पे आप हैवी ऑयली फूड खा रहे हो तो ये भी देश विरुद्ध में आ जाता है। काल विरुद्ध में क्या हो जाएगा, जैसे देखो, काल विद कंज्यूमिंग फूड अगेंस्ट द सीजन और टाइम। फॉर एग्जांपल ईटिंग हाईली हॉट स्पाइसी और पंजेंट सब्सटेंसेस ड्यूरिंग द पीक समर। अब समर का टाइम है, समर का टाइम होता है, गर्मी का टाइम है और उसमें भी आप क्या खा रहे हो, आपको पता है समर के टाइम में वात की क्या होती है, वात का प्रकोप होता है। तो वात प्रकोप हो रहा है तो हमें चाहिए कि स्निग्ध आहार खाए, लघु आहार खाए, ठीक है, मधुर आहार खाए, ये सारी चीजें खाए। तो लेकिन इसमें आप उसमें क्या खा रहे हो, उसमें खा रहे हो कटु तिक्त कषाय आहार खा रहे हो, हॉट आहार खा रहे हो, तो उससे क्या होगा और वात प्रकोप हो जाएगा, तो इसलिए इसको काल विरुद्ध बोला है, ठीक है। कोल्ड आइटम्स एट द मिड नाइट, ये सारे विरुद्ध, काल विरुद्ध में। अग्नि विरुद्ध में क्या होता है, ईटिंग फूड दैट डज नॉट मैच द स्टेट ऑफ डाइजेशन। फॉर एग्जांपल हैवी मील्स देते हैं जिसका डाइजेशन वीक है, या फिर मंद अग्नि जिसको उसको हैवी दे दिया, जिसको बोलते हैं लाइट मील्स जिसको मंद अग्नि क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव पावर बहुत क्या है, तीक्ष्ण है, तो उसको दे दिया लाइट फूड दे दिया, और जिसका मंद है उसको हैवी फूड दे दिया, तो ये क्या अग्नि विरुद्ध हो जाएगा। मात्रा विरुद्ध मतलब वही हनी और घी को एक्जैक्टली इक्वल क्वांटिटी में ऐड कर लिया जिसकी वजह से क्या टॉक्सिक हो जाएगा, तो ये मात्रा विरुद्ध में आ जाता है। साथ में विरुद्ध मतलब suddenly introducing a completely unaccustomed food style to a person habituated to a specific type of diet। मतलब कि कोई कोई बंदा एक उसको मतलब कोई बंदा है कि जो हैबिट हो चुका है एक एक आहार से, और उसको आप बिल्कुल डिफरेंट आहार दे रहे हो, मान लीजिए जो रुक्ष तिक्ष आहार खाता हो उसको बिल्कुल क्या दे दिया, स्निग्ध आहार दे दिया, और क्या कहते हैं मतलब उसके जस्ट अपोजिट वाली क्वालिटी वाला आपको आहार दे दिया, तो उससे क्या होगा, उससे साथ में विरुद्ध में चला जाएगा वो चीज़। अब दोष विरुद्ध मतलब कंज्यूमिंग फूड ड्रग्स बिहेवियर दैट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द एग्रेवेटेड दोषा। फॉर एग्जांपल अगर वात वृद्धि हो रही है, अब सेम ऐसी आहार आपका जैसे कटु तिक्त कषाय वाला आहार खा रहे हो जो कि वात को विरुद्ध करता है, यानी वात को क्या करता है प्रकोप करता है, तो ये सारी चीजें चली जाएगी दोष विरुद्ध में। संस्कार विरुद्ध में फूड बिकमिंग पॉइजनस ड्यू टू इनकरेक्ट कुकिंग मेथड। फॉर एग्जांपल अगर आपने खाना बनाया टॉक्सिक वुड से, ठीक है, हीटिंग हनी या फिर रीहीटिंग लेफ्ट ओवर ऑयल्स, ये सारी चीज़ें से क्या हो जाती है क्या हो जाती है, सारी चीज़ें पॉइजनस हो जाती हैं। वीर्य विरुद्ध साइमल्टेनियसली कंज्यूमिंग सब्सटेंस हैविंग अपोजिट पोटेंसी, जैसे मिक्सिंग हॉट पोटेंसी एंड कोल्ड पोटेंसी, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, वीर्य विरुद्ध इसको कहते हैं। और फिर कोष्ठ विरुद्ध तो समझ में आ गया होगा। क्रूर कोष्ठ को क्या, यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ, मृदु कोष्ठ वाले को क्या दे दिया, स्ट्रॉन्ग परगेटिव ड्रग्स दे दिया, और क्रूर कोष्ठ वाले को क्या दे दिया, वेरी वीक ड्रग दे दिया, तो इससे कुछ फर्क नहीं होने वाला, और ये तो बेचारा मृदु कोष्ठ वाला तो मर ही जाएगा। अवस्था विरुद्ध की बात करें तो कंज्यूमिंग हैवी वाता एग्रेवेटेड फूड इमीडिएटली आफ्टर इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। कर्म विरुद्ध में यानी कि वही पहले क्या, सुबह उठते ही हमें क्या करना चाहिए, दंत धावन करना चाहिए, फिर उसके बाद शौच विधि करना चाहिए, नहाना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। अब अगर आप उल्टा कर रहे हो, पहले ही उठ के खा रहे हो, बाद में ब्रश कर रहे हो, ये सारे कर्म विरोधी में आ जाएंगे, ठीक है। बोले वोलेटिंग डाइटरी सीक्वेंस। परिहार विरुद्ध में क्या होता है, कंज्यूमिंग फॉरबिडन आइटम्स इमीडिएटली आफ्टर स्पेसिफिक फूड। फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग आइस कोल्ड वाटर इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग हॉट और टी सूप, ठीक है। अब बात करते हैं उपचार विरुद्ध में, कंज्यूमिंग समथिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद थेरेपी। फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर और एक्सपोजिंग oneself टू कोल्ड ब्रीज इमीडिएटली आफ्टर कंज्यूमिंग प्लेन घी। इसके फिर पाक विरुद्ध में क्या हो जाएगा, ईटिंग फूड दैट इज improperly cooked अंडर कुक्ड ओवर बर्न प्रिपेयर्ड यूजिंग लो क्वालिटी कॉन्टेमिनेटेड और अडल्ट्रेटेड कुकिंग ऑयल, ये सारे पाक विरुद्ध में आ जाएंगे। संयोग विरुद्ध मतलब कॉम्बिनेशन टू इंडिविजुअल होलसम आइटम्स दैट टर्न टॉक्सिक टुगेदर। फॉर एग्जांपल कंज्यूमिंग सोर फ्रूट्स और मिल्क टुगेदर, या फिर फिश के साथ दूध खा रहे हो, तो ये सारे जहरीले जहरीले बन जाते हैं, ये संयोग विरुद्ध में आ जाते हैं।
और फिर लास्ट 3 है हृदय विरुद्ध, ठीक है? हृदय विरुद्ध मतलब जो मन को भा नहीं रहा हो, मन को खाने का मन नहीं कर रहा हो, फिर भी उसको खा रहे हो, तो हृदय विरुद्ध में आ जाएगा। संपद विरुद्ध में क्या कंज्यूमिंग फूड आइटम्स दैट आर कंप्लीटली ड्राइड अप, जूसलेस, ओवरराइप, रोटेन, प्यूट्रिफाइड, हैव लॉस्ट देयर बेसिक थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज, ऐसी चीज़ों को खाने को बोलते हैं संपद विरुद्ध। फिर विधि विरुद्ध मतलब ईटिंग इन टोटल वायलेशन ऑफ हाइजीनिक रूल्स, फॉर एग्जाम्पल ईटिंग इन पब्लिक रेस्ट प्लेसेस, ईटिंग टू फास्ट, लाफिंग व्हाइल ईटिंग। मतलब कि अब जो विधि है, जो विधि बताया गया, उस विधि के विधि विशेषताएं में पढ़े ना, अष्ट आहार विधि विशेषताएं, उसके विरुद्ध अगर आप आहार विहार कर रहे हो तो क्या होगा, वो विधि विरुद्ध में चला जाएगा, ठीक है? तो इसी का तीसरा पॉइंट देखते हैं, इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। बताते हैं आचार्य सुश्रुत स्टेट्स अ सर्टेन फूड आर्टिकल्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर इमीडिएटली टर्न्स एज डेंजरस एज पॉइजन, ठीक है? फॉर एग्जांपल की बात करें, वन शुड नेवर कंज्यूम द फॉलोइंग आइटम्स टुगेदर विद मिल्क, यानी कि ये सारी चीजें मिल्क के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाते हो तो जहर की तरह काम करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स ग्रोइंग ऑन क्रीपर्स या वाइन्स, तो कभी नहीं खाना चाहिए दूध के साथ। सॉल्ट कभी नहीं। हॉर्स ग्राम, जामुन, मशरूम, दही, तेल, सीसम पेस्ट, ड्राइड लीफी वेजिटेबल दूध के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। और इसी तरीके से मीट्स ऑफ गोट एंड शीप, चिलचिम मछली जो होती है उसको दूध के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। मॉनिटर लिजार्ड मीट, पोर्क, ये सारी चीज़ें दूध के साथ कभी नहीं खानी चाहिए, ठीक है? अब इसी का फोर्थ पॉइंट देखते हैं, डिजीज मैनिफेस्टेड ड्यू टू क्रॉनिक विरुद्ध आहार कंजम्पशन। इफ इनकम्पेटेबल फूड कॉम्बिनेशन आर कंज्यूम्ड रेगुलरली फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, इट कैन लीड टू लॉन्ग चेन ऑफ सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर एंड इवन डेथ। द मेजर डिजीज लिस्टेड बाय आचार्य चरक इंक्लूड, सबसे पहले देखो ये श्लोक आपको दिख रहा होगा, श्लोक देखो, ये सांड था। सांडे मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस है, इनफर्टिलिटी। और फिर उसके बाद है आंधे, आंधे मतलब परमानेंट ब्लाइंडनेस। ये सारे जो टर्म है ना वो श्लोक में दिए हुए हैं, ठीक है? तो फटाफट टर्म्स को ही करते हैं। मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती है अगर आप क्या खा रहे हो, इनकम्पेटेबल फूड या विरुद्ध आहार खा रहे हो, तो विस्फोट हो सकता है, मूर्छा हो सकता है, आम विष, अम्ल पित्त, ग्रहणी, ज्वर, शोथ, क्लास, मद, उन्माद, विसर्ग, गलगरा, दकोदर, भगंदर, आदमान, कुष्ठ, पीनस, मृत्यु, तो ये मृत्यु तक हो सकती है। ये सारे श्लोक में दिए हुए टर्म्स, ठीक है? इसमें से 5 से 6 भी याद रख लोगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आचार्य भागवत की बात करते हैं, विरुद्ध आहार स्पेसिफिकली कॉजेज बॉयल्स, जनरलाइज शोक हो सकता है, यक्ष्मा हो सकता है, ज्वर हो सकता है, रक्तपित हो सकता है, कंटेम्प्रेरी लॉस ऑफ मेमोरी एंड कॉन्शियसनेस हो सकते हैं, 8 मेजर डिजीज हो सकता है जिसको अष्टमहागत का सडन डेथ भी हो सकता है। तो ये सारे थे उसके एंड डिजीज के बारे में। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, वमन कर सकते हैं, विरेचन करवा सकते हैं, शमन कर सकते हैं, हित सेवन करवा सकते हैं, ठीक है? वमन में आपको पता है इंड्यूस वॉमिटिंग करनी है, फिर उसके बाद विरेचन में कंट्रोल लूज मोशन करवाना है, शमन में क्या करना है, बैलेंसिंग मेडिसिन एंड हेल्प स्पेसिफाई एंड नॉर्मलाइज द इंटरनल दोषास। और फिर हित सेवन में वही आपको हाईली कंफर्टेबल प्योर लाइट एंड इजली डाइजेस्टेबल फूड आइटम्स देना है ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है? ये सारी चीज़ें करवानी है। अब टॉलरेंस फैक्टर ऑफ विरुद्ध आहार मतलब कौन कौन इस विरुद्ध आहार की सहनशीलता में सहन को सहन कर सकता है। जो पर्सन ब्लेस्ड विथ एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिफायर, जिसका स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिफायर और तीक्ष्ण अग्नि वाला हो, तो वो विरुद्ध आहार को सहन कर सकता है। दोज हु आर यंग रेगुलरली परफॉर्म्ड हैवी फिजिकल एक्सरसाइज, possess natural unctuous and strong body structure, individuals who consume the incompatible food combination in a very minute quantities, or those who have become completely habituated accustomed, यानी साथ में हो चुका है, habitual हो चुका है to the incompatible food over a long gradual period of time, ठीक है? तो ये था टॉलरेंस फैक्टर ऑफ विरुद्ध आहार। अब लास्ट टॉपिक है अपना जो कि है फूड पॉइजनिंग एंड आर्म विश। तो फूड पॉइजनिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। फूड पॉइजनिंग इज एन acute gastrointestinal illness caused entirely by the consuming contaminated, spoiled or toxic food. The biological or chemical contamination may occur due to pathogenic bacteria, virus, parasites, chemicals, toxic plant or secretion. Contamination can occur at any stage, from initial production, raw processing, transport, storage, cooking और the final table serving. तो कहीं पर भी contaminate हो सकता है, ठीक है? अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग की, ठीक है? क्लासिफिकेशन टाइप, क्लासिफिकेशन में बात करते हैं, बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग हो सकता है और नॉन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग हो सकता है। बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, कॉज्ड बाय इंजेस्टिंग फूड कॉन्टेमिनेटेड विद लाइव पैथोजेनिक बैक्टीरिया और देयर प्री फॉर्म टॉक्सिन्स, या टॉक्सिन के साथ भोजन मतलब कि ऐसा कोई फूड जो कि लाइव हो पैथोजेनिक बैक्टीरिया या फिर उसके जो टॉक्सिन बने हुए हैं उसके साथ अगर फूड कॉन्टेमिनेटेड है तो भी बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग हो सकता है। फॉर बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, सैल्मोनेला, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रीडियम बोचुलियम, शिगेला, इशेरिचिया कोलाई, कैम्पिलोबैक्टर, लिस्टेरिया, ये सारे बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से सारी डिजीज हो सकती हैं। देखो सैल्मोनेला की वजह से क्या हो सकता है, सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हाई फीवर हो सकता है, डायसेंट्री लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। और स्टेफिलोकोकस ओरियस ओरियस की वजह से क्या हो सकता है, हाईली डेंजरस होता है, हीट स्टेबल टॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन इन स्टोर्ड फूड्स, कॉजेज रैपिड ऑनसेट वोमिटिंग, फट से वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी अगर जैसे इंटेक करते हो। क्लोस्ट्रीडियम बोचुलियम कॉजेज बोचुलिज्म, जो कि न्यूरोमस्कुलर कंडीशन है प्रेजेंट विद डिसेंडिंग पैरालिसिस। शिगेला, एस्चेरिचिया कोलाई, ये लिस्टेरिया, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, बैक्टीरियल स्ट्रेंस कॉजिंग मेजर फूड बोर्न आउटब्रेक्स, मतलब बहुत सारी डिजीज हो सकती है।
नॉन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग में कॉज्ड बाय नॉन लिविंग एजेंट्स, फॉर एग्जांपल केमिकल एजेंट्स हो गया, ठीक है, केमिकल एजेंट्स में एक्सीडेंटली कंजम्पशन ऑफ टॉक्सिक हैवी मेटल से आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, मरकरी, ये सारी चीज़ों की वजह से, एंड पेस्टिसाइड रेजिड्यू की वजह से, टॉक्सिक पॉइजनस प्लांट्स और वाइल्ड मशरूम भी हो सकते हैं, कॉन्टेमिनेटेड टॉक्सिक सी फूड्स भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो होते हैं नॉन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग के अंतर्गत आ जाता है। अब बात करते हैं की बैक्टीरियल एजेंट्स एंड इंक्यूबेशन पीरियड्स, की बैक्टीरियल एजेंट्स, इंक्यूबेशन पीरियड्स एंड क्लिनिकल सिम्टम्स। तो वही स्टेफिलोकोकस ओरियस देखा, सल्मोनेला देखा, शिगेला देखा, क्लोस्ट्रीडियम बोचुलियम देखा, एशेरिचिया कोलाई देखा, लिस्टर मोनोसाइटोजिन्स देखे, हेपेटाइटिस ए वायरस, ये सारी चीज़ों को देखो, इंक्यूबेशन पीरियड दे रखा और की पैथोजेनिक सिम्टम्स दे रखा, तो ये आप पढ़ लेना। देखो स्टेफिलोकोकस ओरियस से कभी फीवर नहीं होता, ये सारी चीज़ें होती है, वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, लेकिन फीवर नहीं होता। सबका इंक्यूबेशन पीरियड से 1 to 6 आवर, 12 से 24, 12 से 48, 12 से 36, ये सारी चीज़ें दे रखी है एक सीरीज में, ठीक है, इसको आप देख लेना। फटाफट आगे चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो चुका है, आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ लेना, ठीक है, इतना समझाने के ये कॉन्टेमिनेशन, मोड ऑफ कॉन्टेमिनेशन। अब बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। पहले डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। बेस्ड ऑन डिटेल पेशेंट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड लेबोरेटरी टेस्ट, फॉर एग्जांपल स्टूल कल्चर करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, केमिकल बायोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, सस्पेक्टेड लेफ्ट ओवर फूड एंड वाटर सप्लाई का, ये सारी चीज़ें डायग्नोसिस में की जाती है, ठीक है। जनरल ट्रीटमेंट की बात करें, क्या क्या होता है, प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट टू द पेशेंट, बोलते हैं बेड रेस्ट करो, फिर एडमिनिस्टर प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स देते हैं ताकि वो डिहाइड्रेशन से बच जाए, फिर गिव ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ओआरएस के बारे में आपने पढ़ाई होगा। ये क्या ओआरएस, इसमें स्टैंडर्ड डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेड ओआरएस पर लीटर ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ, देखो ओआरएस में क्या क्या होता है, 1 लीटर के वाटर में सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और ग्लूकोज होता है। सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम होता है, या 2.5 ग्राम होता है, या 1.5, एक एक ग्राम घटा दो, ठीक है, 3.5, 2.5, एक 1.5, ग्लूकोज होता है 20 ग्राम, ये पर लीटर वाटर की बात हो रही है यहाँ पे। अब फोर्थ पॉइंट देखें, इंड्यूस कंट्रोल वोमिटिंग और परफॉर्म्ड इमरजेंसी गैस्ट्रिक लेवेज इफ द पेशेंट प्रेजेंट विद इन द अर्ली गोल्डन आवर्स। फिर एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सैल्मोनेला से इन्फेक्शन, तो हम क्या दे सकते हैं, क्लोरामफेनिकोल दे सकते हैं, एम्पिसिलिन दे सकते हैं, और दे आर कंप्लीटली इनइफेक्टिव अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन, ओके। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक एंटीडोट्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बोचुलिज्म है, तो उसके लिए हम कौन से एंटीटॉक्सिन देते हैं, जैसे एंटीटॉक्सिन देते हैं ग्वेनिडीन हाइड्रोक्लोराइड्स, ठीक है। फिर मस्करिन मशरूम पॉइजनिंग हो रहा था, उसमें क्या देंगे, एट्रोपिन का इंजेक्शन देते हैं इंट्रावेनसली, ठीक है। फिर हेलुसिनोजेनिक मशरूम पॉइजनिंग, देखो मशरूम का दो होता है, एक मस्करिन होता है, एक हेलुसिनोजेनिक होता है। हेलुसिनोजेनिक मशरूम पॉइजनिंग में क्या देते हैं, डायजेपाम और लोरेजेपाम देते हैं। तो इतने सारे एंटीबायोटिक्स देख लिए, एंटीडोट्स देख लिए। अब देखते हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। देखो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में क्या होता है, इंटेंसली इन्फ्लेम्ड कंजेस्टेड अल्सरेटेड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, मार्क्ड कंजेशन ऑफ इंटेस्टाइनल इंटरनल वाइसरा इन द लीवर, डिफिनेटिव आइसोलेशन ऑफ द स्पेसिफिक पैथोजेंस टॉक्सिन फ्रॉम द प्रिजर्व्ड वाइसरा, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, देखा जाता है, ठीक है। वाइल्ड मशरूम पॉइजनिंग सब टाइप्स, जैसे पहले मैं बताया मस्करिन टाइप्स को होता है एक, और दूसरा होता है हेलोसिनोजेनिक टाइप्स का, ठीक है। मस्करिन टाइप्स में क्या होता है, अर्ली ऑनसेट होता है और सीवियर स्वेटिंग, हैवी सलाइवेशन, नोजिया, वोमिटिंग, मैनेज्ड बाय एट्रोपिन, इसमें एट्रोपिन दिया था, और इसमें हमने देखा था हेलुसिनोजेनिक टाइप में डायजेपाम लोरेजेपाम दिया जाता था, ठीक है। फिर फसाई की बात कर लेते हैं, जो कि है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अपेक्स स्टेटरी बॉडी है एस्टेब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाया द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। इट regulates and prescribes the standard of dairy, oils, meat, fish, cereals, fats to prevent food contamination through the mandatory labeling, secure packaging, regular inspection। प्रिवेंशन की बात करें तो रेगुलर हैंड वॉशिंग, कुकिंग फूड thoroughly at high temperature, storing perishable foods strictly below the 5 degree Celsius, avoiding cross contamination, reheating food safely, discarding foul smell foods, avoiding unpasteurized milk और unhygienic roadside food। तो ये सारी चीज़ें ये प्रिवेंशन के अंदर में आती है, ठीक है, ये सबसे चीज़ों से हमें बचना है। होम रेमेडीज की बात करें, सकिंग ऑन क्लीन आइस चिप्स, taking a small sips of ORS, gradually eating blend, easy to digest food लेना है, avoiding dairy product, caffeine, alcohol, greasy foods and taking adequate rest। तो ये सारी चीज़ें होम रेमेडीज के अंदर आ जाती है। अब बचता है लास्ट है ये आम विष का, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो आम विष का डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, बताते हैं अपच्यमान अम्लीय भाव को प्राप्त कर अन्न जिसे दोष धातु मल से संयोग होता है, जो अन्न होता है वो अपच यानी बिना जब पचता नहीं है, जब वो उसका पाक नहीं होता ढंग से, तो अम्लीय भाव मतलब अम्ल रस का हो जाता है। और ये क्या करता है, दोष धातु मल से संयोग होता है, और जिससे बहुत सारी डिजीज बीमारी पैदा करती है, इसलिए इसको वही आम विष कहलाता है, ठीक है। ये चरक चिकित्सा स्थान में है, चैप्टर नंबर 15 में। तो इसी को इंग्लिश ट्रांसलेशन में है कि व्हेन हेवीली डाइजेस्टेड फूड मैटर्स, मतलब आम, and undergo stagnation and achieve a highly sour fermented state inside the gastrointestinal tract and then actively mix with the bodily doshas, dhatus or mal. It manifests toxic symptoms identical to poison. This lethal condition is called amvish, ठीक है। पॉजिटिव फैक्टर क्या हो सकता है, विरुद्ध आहार हो सकता है, अदर्शन हो सकता है, ठीक है, विरुद्ध आहार, अदर्शन, अजीर्णशन, शालीना,
फिर देखो ये सारी चीज़ें दे रखी है। विरुद्ध आहार की वजह से भी क्या हो सकता है, आमविष हो सकता है। फिर अजीर्ण अशन से मतलब कि ईटिंग फूड ड्यूरिंग स्टेट्स ऑफ इंडाइजेशन। फिर उसके बाद आहार लोभ वृद्धि, इसी को शालीना बोला, मतलब जो खाने का बहुत शौकीन है, बहुत ज़्यादा खाता हो। इमोशनल ग्रीडी और ओवर ईटिंग करने से भी हो सकता है। फिर मंद अग्नि में की वजह से भी आमविष हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, रीज़न है पॉजिटिव फैक्टर से आमविष होने के, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिस्टेमिक इफेक्ट ऑफ आर्म विश अकॉर्डिंग टू कंबाइंड बॉडीली कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आर्म विश, अब ये सारी चीज़ों से हमारे मतलब कि वात पित्त कफ से अगर मिलता है तो कौन कौन सी बीमारी मैनिफेस्ट करता है, कौन कौन सी चीज़ें पैथोलॉजीज क्या क्या हो सकती हैं। अगर आर्म विश पित्त के साथ मिक्स करता है तो क्या होगा, सारे पित्तज विकार हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल दाह हो जाएगा, तृष्णा होगी और हाइपर एसिडिटी हो जाएगी। इस तरीके से अगर कफ से मिक्स करेगा तो कफज डिसऑर्डर हो जाएंगे, जैसे फिर यक्ष्मा हो जाएगा, पीनस हो जाएगा, प्रमेय हो जाएगा। और वात से मिक्स करेगा तो वातज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे संधिवात हो सकता है, अर्थोपेदक हो सकता है, बहुत सारे शूल हो जाएंगे। और यूरिन में अगर लोकलाइज हुआ, मूत्र के साथ अगर क्या करा उसने, अगर मिक्स हुआ मूत्र के साथ आम विष, तो क्या होगा, मूत्र ग्रीस हो सकता है, मूत्र घास हो सकता है, अश्मरी हो सकता है। और वेन लोकलाइज इन स्टूल, स्टूल के साथ मिक्स हुआ तो उदर रोग हो सकता है, अर्श हो सकते हैं और ग्रहणी रोग हो सकता है। और इसी तरह से धातु के साथ अगर मिक्स करा तो बहुत सारे धातु विकार होते हैं, जिस धातु के साथ मिक्स करेगा उस धातु के अनुसार वो बीमारियां पैदा करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये आम विष करता है, तो आम विष बहुत खतरनाक हो जाता है। की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एग्जिबिट फास्ट एक्टिंग होता है, ये रैपिड स्प्रेडिंग नेचर होता है, लाइक रियल पॉइजन की तरह। और प्रेजेंट एब्सोल्युटली पॉइजन लाइक लीथल सिम्टम्स, क्रिएट्स ए सीवियर मेडिकल डिलेमा ड्यू टू द म्यूचुअल कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। इसके देखने वाले हैं क्यों इसको बोला गया म्यूचुअल कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को डिलेमा बोला गया, क्योंकि देखो क्लिनिकल डिलेमा एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ आर्म विश एक्सेप्शनली कॉम्प्लिकेटेड एंड इंट्रिकेट बिकॉज द फिजिशियन एडमिनिस्टर हॉट ट्रीटमेंट्स, मतलब उष्ण चिकित्सा कर देगा टू डाइजेस्ट आर्म, बट इंटेंसिटी स्प्रेड एंड स्प्रेड ऑफ पॉइजन रैपिडली इंक्रीजेस। अगर आर्म को चिकित्सा के लिए उष्ण आहार देगा तो पॉइजन बढ़ जाएगा। इफ द फिजिशियन एडमिनिस्टर कोल्ड ट्रीटमेंट, मतलब शीत चिकित्सा करता है टू काउंटर द पॉइजन, तो इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेशन और फर्मेंटेशन ऑफ आर्म वर्सन ड्रेस्टिकली, मतलब आर्म बढ़ जाएगा, मतलब एक को शांत करो दूसरा बढ़ रहा है, दूसरे को शांत करो पहला बढ़ रहा है। तो इसलिए देयरफॉर ट्रीटमेंट मस्ट बी प्लान्ड विद एक्सट्रीमली कॉशन बाय एक्यूरेटली असेसिंग प्रोपोर्शन ऑफ दोष, आर्म और विष, careful guarded administration of balanced testifier, igniting the formulation, use of mild appetizers, digestive and specialized arm removing formulation, gradual implementation of purification procedure, ठीक है। फिर administration of dedicated antitoxic formulations, और फिर लास्ट है igniting the digestifier using the specialized formulation composed of शुंठी, पिपली, चव्य, चित्रक। ये सारी चीज़ें हैं इसमें दे रखा है चिकित्सा प्रोटोकॉल में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। और हमारा वीडियो होता है समाप्त। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फिर